नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। मुंगेर में शराब माफिया पर शिकंजा, शराब की कई भट्टियां नष्ट, भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। सीवान में उत्पाद विभाग ने बस को ओवरटेक कर शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। मवेशियों के खाने वाले पत्तियों के बीच छिपाकर रखी गई थी शराब। कटिहार के कुर्सेला थाना इलाके में स्कॉर्पियो से 6,78,000 रुपए कैश जब्त। पूर्णिया से बेगूसराय ले जाया जा रहा था कैश। गया में यात्री बस से 8,43,000 रुपए जब्त। 12 पुलिस ने की कार्रवाई। गाड़ी चेकिंग के दौरान कैश जब्त। कटिहार में भगवान चौक से 1,65,000 रुपए कैश बरामद। जांच के दौरान मिला कैश। पटना जंक्शन पर जीआरपी की बड़ी कार्रवाई। 8 करोड़ 42 लाख रुपए का सोना जब्त। 2 लाख कैश भी किए जब्त। औरंगाबाद में तेमुडा गांव में 2 अक्टूबर से लापता युवक का शव कुएं से बरामद। प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप। प्रेमिका के परिजनों को बनाया आरोपी। औरंगाबाद के मजियाओं में ससुराल गए एक युवक की संदेहास्पद मौत। मौत के बाद ससुराल वाले फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर के नौगछिया में कुख्यात शिवनंदन यादव उर्फ शिवन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राइफल, देसी कट्टा और 71 कारतूस बरामद। सहरसा में 3 युवकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से की मारपीट। वारदात सीसीटीवी में कैद। 25,000 कैश और मोबाइल छीनकर भागे। पटना के फतुहा थाना इलाके में नाबालिग लड़की से गैंगरेप। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पटना के पालीगंज में प्रेम प्रसंग में घर से भागे महिला पुरुष का संदिग्ध हालत में शव बरामद। दोनों थे शादीशुदा। मौत से इलाके में हड़कंप। गया में इंसाफ के लिए भटक रहा है अपराधियों की गोली के शिकार शख्स। अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। आईजी के यहां आवेदन देकर सुरक्षा की लगाई गुहार। अररिया के फारबिसगंज में गैस सिलेंडर फटने से लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। सीवान की मैरवा पुलिस ने यूपी बॉर्डर से जब्त की शराब। चुनाव को लेकर चल रहा सघन तलाशी अभियान। कैमूर में गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। चुनाव को लेकर पुलिस का सघन तलाशी अभियान जारी। बेगूसराय में भीड़ भरे बाजार में युवक को मारी गोली। नगर थाना क्षेत्र के डाक बंगला चौक की घटना। भागलपुर के जगदीशपुर में रेलवे रैक पॉइंट पर वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में झड़प। कई राउंड चली गोली। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती में आपसी विवाद में गोलीबारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कैमूर पहाड़ी का हार्डकोर नक्सली प्रमोद उरांव गिरफ्तार। 12 साल से पुलिस को थी तलाश। नौगछिया के परबत्ता में अप्रोच पथ पर 2 ट्रकों की आपस में टक्कर। ड्राइवर और खलासी की मौत। रोहतास के चुटिया में महिला ने पारिवारिक विवाद में खाया जहर। ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप। नौगछिया के राघोपुर में 8 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर। इंटर परीक्षार्थियों ने परीक्षा तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर बिहार बोर्ड के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा लगातार पढ़ाई ठप रहने से सिलेबस नहीं हुआ पूरा। दरभंगा में छात्र संगठनों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। एलएनएमयू के कुलपति की गाड़ी को रोका। सीधे अगली कक्षा में प्रमोट करने की कर रहे मांग। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए प्रकाशित सूची में गड़बड़ी की शिकायत। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीएसडब्ल्यू का किया घेराव। कटिहार के वार्ड नंबर 2, 4 और 15 में जल निकासी की नहीं है व्यवस्था। तीनों वार्ड के पार्षदों ने नगर आयुक्त से जल्द निदान की मांग। बांका में सरकारी सेवा के नाम पर हो रही उगाही। आधार कार्ड के लिए घंटों लाइन में लगने के बाद भी काम नहीं। पैसे देने वालों का बन रहा आधार कार्ड। भागलपुर के कोतवाली थाना परिसर में शांति समिति की बैठक। कोविड गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश। पटना में आज बीजेपी चुनावी अभियान समिति की होगी बैठक। दिल्ली में बैठक के बाद पटना पहुंचे सभी नेता। उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर सकते हैं।
दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, दूसरे चरण के चुनाव के लिए बैठक में बनी रणनीति। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गया के गांधी मैदान में चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज। जेडीयू नेता आरसीपी सिंह और हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी साझा करेंगे मंच। आरजेडी के राज्य सचिव रहे परशुराम तांती ने छोड़ी पार्टी। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपने आवास पर दिलाई सदस्यता। मुजफ्फरपुर में मीनापुर के जेडीयू कैंडिडेट ने लौटाया सिंबल। मनोज कुशवाहा के बदले मनोज कुमार को टिकट। मधेपुरा में एक भी सीट नहीं मिलने के बाद एनडीए में टूट। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुद को चुनाव से अलग करने की घोषणा। बीजेपी छोड़ एलजेपी का दामन थामने वाले रामेश्वर चौरसिया ने बीजेपी नेतृत्व पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी के कुछ नेता गिरा रहे हैं कार्यकर्ताओं का मनोबल। कटिहार में इस बार चुनाव दिलचस्प। बरारी विधानसभा से जेडीयू ने मेयर विजय सिंह को बनाया उम्मीदवार। वहीं डिप्टी मेयर सूरज प्रकाश राय को जेडीयू ने कदवा से बनाया उम्मीदवार। राबड़ी आवास पर धरने पर बैठे बेगूसराय से आरजेडी नेता प्रभात कुशवाहा का टिकट देने का किया गया था वादा। फुलवारी शरीफ विधानसभा सीट से जेडीयू प्रत्याशी अरुण मांझी ने की बैठक, जीत की रणनीति पर चर्चा। औरंगाबाद में नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी रामाधार सिंह चुनाव प्रचार में जुटे। नुक्कड़ सभा और जनसंपर्क के जरिए लोगों से वोट की अपील। बक्सर में चुनावी रण में भोजपुरी गायक भरत शर्मा ब्रह्मपुर से लड़ रहे हैं चुनाव। जमुई में नामांकन पत्र खारिज होने के बाद बेहोश हुआ प्रत्याशी, जिला प्रशासन को बुलाना पड़ा एम्बुलेंस। औरंगाबाद में बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशी और नबीनगर से आरजेडी प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। धारा 144 के उल्लंघन का आरोप। विधानसभा चुनाव को लेकर सीतामढ़ी में प्रशासन पूरी तरह सतर्क। आचार संहिता उल्लंघन के अब तक 10 मामले दर्ज। बांका में बीजेपी के रामनारायण मंडल का मुकाबला आरजेडी के जावेद इकबाल अंसारी से। नामांकन के बाद दोनों के बीच जुबानी जंग तेज। बेगूसराय में बीजेपी नेता अनिल कुमार देव ने चुनाव लड़ने से किया ऐलान। वैश्य समाज की अनदेखी का आरोप। भागलपुर में नाथनगर सीट से जेडीयू प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर पप्पू मंडल और उनके समर्थकों ने किया विरोध। आवास पर बने कार्यालय को हटाया। मुजफ्फरपुर में कुर्नी सीट से आरजेडी में बाहरी प्रत्याशी का विरोध। पूर्व सांसद अनिल सैनी को आरजेडी ने कुर्नी से दिया है टिकट। भागलपुर के कहलगांव सीट से जिला पार्षद लीना सिन्हा ने नामांकन लिया वापस। बीजेपी के बड़े नेताओं के फोन आने के बाद नामांकन वापस। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जल्द जारी करेगी अपने स्टार प्रचारकों की सूची। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने दी जानकारी। छपरा के अमनौर से बीजेपी विधायक शत्रुघ्न तिवारी का टिकट कटा। टिकट कटने के बाद समर्थक नाराज। सासाराम के आरजेडी प्रत्याशी राजेश गुप्ता के समर्थन में बैठक, चुनाव की रणनीति पर चर्चा। सासाराम में पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने पाला बदलने की अटकलों को किया खारिज। कहा, बीजेपी छोड़ने का सवाल नहीं। बढ़िया विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह ने किया रोड शो। पार्टी ने चौथी बार उन्हें बनाया है उम्मीदवार। सिवान के महाराजगंज में विधानसभा चुनाव को लेकर सघन वाहन जांच अभियान। बाइक सवारों की हेलमेट और कागज की जांच। मुजफ्फरपुर में चुनाव को लेकर सुरक्षा जांच अभियान तेज। आने जाने वाली हर गाड़ियों पर नजर। कैश, हथियार और शराब पर नजर। छपरा में रोटी बैंक ने मनाया अपना वार्षिकोत्सव। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को किया सम्मानित। जन्मभूमि सिताब दियारा में ही उपेक्षित नजर आए जयप्रकाश। जयंती पर स्मारक पर कोई अधिकारी और नेता नहीं पहुंचा फूल चढ़ाने। सीओ और एसडीओ ने की रस्म अदायगी। लोकनायक की जयंती पर पटना में आयकर गोलंबर पर कार्यक्रम। जिलाधिकारी समेत कई गणमान्य लोगों ने किया माल्यार्पण। लोकनायक को जयंती पर नमन। महिला चरखा समिति में प्रार्थना सभा। अनुयायी कर रहे हैं जेपी को याद। ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम के लोगों ने परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद का मनाया शहादत दिवस। जिले भर के कार्यकर्ता हुए शामिल। खूंटी में मवेशी व्यापारी की हत्या। संजय पूर्ति की टांगी से काटकर हत्या। साइको थाना क्षेत्र के बलंगा गांव की घटना।
सिमडेगा में हाथियों के उत्पात से सहमे लोग। टिटई टांगर में हाथियों का झुंड मौजूद, खेती में लगी फसल को नुकसान। लातेहार में एनआईए की छापेमारी, चंदवा के कॉन्ट्रैक्टर्स के घर से भारी मात्रा में कैश जब्त। गुमला के घाघरा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भीम उरांव को धमकी, बिशुनपुर विधायक चमरा लुंडा के पीए पर आरोप। गुमला के घाघरा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को धमकी देने के मामले पर बीजेपी ने साधा निशाना, विधायक चमरा लुंडा के पीए पर धमकी देने का लगा है आरोप। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव थाना क्षेत्र से पीएलएफआई के हार्डकोर नक्सली खिस्टोपर सांडी उर्फ टॉपर गिरफ्तार, पीएलएफआई कमांडर अजय पूर्ति दस्ते का सक्रिय सदस्य। जामताड़ा पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, 10 मोबाइल, 22 सिम, 13 एटीएम कार्ड बरामद। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र में शख्स ने फांसी लगाई, रोजगार नहीं मिलने से था परेशान। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव। पाकुड़ के बहिर ग्राम में रेलवे गेट मैन के साथ मारपीट, मालगाड़ी आने की सूचना पर गेट को बंद करने पर मारपीट। पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास ट्रक में लगी आग, ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। गढ़वा के मजियाओं में चलती कार में आग, स्थानीय लोगों ने आग पर पाया काबू। जमशेदपुर के गोविंदपुर में मुर्गा दुकान में 2 गुटों में मारपीट, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। देवघर में फिरौती मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, अपराधियों ने लड़की को किया था अगवा। गोड्डा में नशे के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान, कई स्थानों पर छापेमारी में प्रतिबंधित नशे का सामान बरामद। गढ़वा में 2 गुटों के बीच मारपीट में एक महिला की मौत, 2 पक्षों के बीच विवाद को छुड़ाने गई थी महिला। जामताड़ा में बालू के अवैध कारोबार पर प्रशासन की नकेल, महेश मुंडा घाट से पुलिस ने बालू लदे 17 ट्रक को पकड़ा। चक्रधरपुर में आरजेडी के मिलन समारोह को प्रशासन की नहीं मिली अनुमति, मिलन समारोह के पोस्टर को प्रशासन ने उतरवाया। सांसद सुदर्शन भगत ने कृषि कानून को बताया किसानों के हित में, गुमला के ग्रामीण इलाकों में सांसद चौपाल लगाकर दे रहे हैं जानकारी। सिमडेगा के ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी की ओर से पंचायतवार किसान चौपाल का आयोजन, कृषि कानून की दी जा रही है जानकारी। रांची में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव के सरकारी आवास पर किसान सम्मेलन का आयोजन, सभी जिलों के पदाधिकारी हुए शामिल। कृषि कानून को लेकर जेएमएम ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना। झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने की दुमका उपचुनाव लड़ने की घोषणा, 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने का ऐलान। दुमका विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज, पूर्व सीएम रघुवर दास 3 दिवसीय दुमका दौरे पर। कोडरमा के पार्वती क्लिनिक पर महिला की मौत के बाद तोड़फोड़ मामले में प्राथमिकी दर्ज, तोड़फोड़ के खिलाफ आईएमए ने निजी क्लिनिक में 2 दिनों तक ऑपरेशन नहीं करने का लिया फैसला। गोड्डा में आईएमए ने की डीसी से मुलाकात, डीसी से लंबित भुगतान की मांग, 48 घंटे का अल्टीमेटम। 2016 में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन पर। झारखंड में पिछले 1 महीने में कोरोना से 264 लोगों की मौत, रांची और पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा हुई है मौतें। पश्चिमी सिंहभूम के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पहले चरण में 12 प्रखंडों में खुलेगा सेंटर। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मोदी पार्क को नया लुक, सर दोराबजी टाटा की पत्नी मेहरबाई टाटा की जयंती पर लौ नगरी को सौगात। देवघर का बाबा मंदिर आज से पूरे देश के भक्तों के लिए खुला, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दर्शन, 1000 श्रद्धालुओं को पास जारी। जमशेदपुर में दुर्गा प्रतिमा निर्माण पर असर, नियमों से बेहाल दिख रहे मूर्तिकार, 4 फीट की मूर्ति बनाने के आदेश। देश में स्वामित्व योजना की शुरुआत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया लॉन्च, 1 लाख लोगों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड। यूपी के गोंडा में राम जानकी मंदिर के पुजारी को मारी गोली, जमीन विवाद को लेकर हमला, डॉक्टरों ने घायल हालत में लखनऊ किया रेफर। सीबीआई ने हाथरस केस की जांच शुरू की, योगी ने केंद्र सरकार को भेजी थी सिफारिश।
बेंगलुरु में युवकों का बाइक स्टंट, सड़क पर 6 लड़कों का खतरनाक स्टंट, केआर पुरम थाने में केस दर्ज। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 70 लाख के पार, 24 घंटे में आए 74,383 नए केस। 24 घंटे में 918 लोगों को गंवानी पड़ी जान, 8,67,496 एक्टिव केस। 7 महीने बाद खुला गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, मंदिर का गर्भगृह रहेगा बंद, भक्त कर सकते हैं मंदिर का पराक्रम। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।